पिछले क्लास में हमने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण पूरा देखा, ठीक है। तो जब भी किसी नए चीज का निर्माण होता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, तो फिर देखे हो नहीं, ओकर ममा अलग नाम से पुकार थे, तब बुआ मन अलग नाम रख देते, कोनो गोलू की थे, कोनो चिंटू की थे, कोनो पप्पू की थे, ऐसी है कि नहीं है। हाँ, तो जब किसी भी चीज का निर्माण होता है तो उसको लोग अलग अलग नए लोगों का नाम देते हैं। तो हमारा जो क्षेत्र था, इसको भी हम इतिहास के क्रम में देखते आ रहे हैं कि इस क्षेत्र को अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे हम इतिहास चालू किए थे रामायण काल, है ना, इतिहास चालू किए थे कौन सा काल, रामायण काल। तो रामायण काल में हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा गया, दक्षिण कौशल कहा गया, ठीक है, दक्षिण कौशल कहा गया, ठीक है। वहीं जब हमने कौन सा काल पढ़ा, महाभारत काल, तो महाभारत काल में यही दक्षिण कौशल या छत्तीसगढ़ क्या हो गया, प्राग कौशल हो गया। क्या हो गया, प्राग कौशल हो गया, प्राग कौशल। और वहीं जब हम गुप्त काल देखें, गुप्त काल, तो गुप्त काल में इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया, दक्षिणापथ का उपयोग किया गया। तो ऐसे हम जो है इतिहास के पन्नों में भी इस हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अलग अलग नाम देखते हैं कि रामायण काल में हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा गया, दक्षिण कौशल कहा गया, है ना। और महाभारत काल में क्या कहा गया, प्राग कौशल कहा गया। और गुप्त काल में इस क्षेत्र के लिए जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, उसमें किसका उल्लेख किया गया है, दक्षिणापथ का। और इसी समय जो है एक कवि आया था छत्तीसगढ़ में लिखने के लिए, कौन था, कालिदास। और कालिदास ने कहां पर, इतिहास याद करो, है ना, सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था, मेघदूत, है ना। और उन्हीं का एक और ग्रंथ है जिसका नाम है रघुवंशम। कौन सा ग्रंथ है, रघुवंशम। और उस रघुवंशम में कालिदास ने इस क्षेत्र के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है, महाकौशल। यानी कालिदास ने इस क्षेत्र जिसको आज हम छत्तीसगढ़ जानते हैं उसको क्या नाम रखा था, हाँ बताया नहीं भाई कि बच्चे का जन्म होता है तो बुआ अलग नाम, तो मामा जी अलग नाम, मौसी लोग, वैसी देखो छत्तीसगढ़ को रामायण काल में क्या कहा गया, दक्षिण कौशल, महाभारत काल में प्राग कौशल, और गुप्त काल में दक्षिणापद। और कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंशम में क्या नाम रखा है, महाकौशल नाम रखा है, ठीक है। सॉरी, कौशल ना, महाकौशल नहीं, सिर्फ क्या चीज रखा है, कौशल। रघुवंशम में कालिदास ने क्या नाम रखा है, कौशल नाम रखा है, ठीक है। अब जो है छत्तीसगढ़ में जब अंग्रेज लोग आए तो पुरातात्विक विभाग लोग आए, और उन पुरातात्विक विभागों ने या इतिहासकारों ने इस क्षेत्र के इतिहास को जानने का, समझने का कोशिश किया। तो एक पुरातत्ववेत्ता थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है ना, इन्होंने पुस्तक लिखी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या पुस्तक लिखी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक में उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम रखा है क्या, महाकौशल, है ना। इन्होंने अलेक्जेंडर के द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम क्या रख दिया गया है, महाकौशल। तो छत्तीसगढ़ के कितने नाम हो गए, 5 नाम। रामायण काल में दक्षिण कौशल, महाभारत काल में प्राग कौशल, गुप्त काल में दक्षिणापद, और उसके बाद जो कालिदास है उन्होंने अपने ग्रंथ रघुवंशम में इस क्षेत्र के लिए कौशल शब्द का प्रयोग किया। और वहीं पुरातत्ववेत्ता है अलेक्जेंडर जिन्होंने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इस क्षेत्र के लिए क्या नाम दिया है, महाकौशल नाम दिया है। क्लियर है। और वहीं एक इतिहासकार थे जिनका नाम था टॉलमी। क्या नाम है, टॉलमी। इतिहासकार का नाम क्या है, टॉलमी, है ना। टॉलमी ने कहा कि इस क्षेत्र में एक पर्वत था जिसका नाम था अधिष्ठान। कौन सा पर्वत, अधिष्ठान पर्वत। और अधिष्ठान पर्वत के नीचे जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र था उसको नाम रखा था अधिष्ठी। क्या नाम रखा था, अधिष्ठी। तो टॉलमी के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम क्या होगा, अधिष्ठी। छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम क्या हो गया, अधिष्ठी। क्यों रखा गया अधिष्ठी नाम, क्योंकि जो विंध्याचल पर्वत है उसी के दक्षिण में बसा हुआ है, और विंध्याचल पर्वत को टॉलमी ने क्या कहा, अधिष्ठान पर्वत। और अधिष्ठान पर्वत के नीचे वाला क्षेत्र यानी छत्तीसगढ़ क्षेत्र क्या कहलाया, अधिष्ठी। तो टॉलमी के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम क्या हो गया, अधिष्ठी। क्लियर है। एक इतिहासकार थे जिनका नाम है वेगलर। क्या नाम है, वेगलर, ठीक है। अब वेगलर ने अपना इतिहास पढ़ा जी, और उसके अनुसार इतिहास ये मिला कहानी कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था जरासंध।
इतिहास में महाभारत काल से संबंधित एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? जरासंध। याद आया? हाँ, वो ऐसे दो भाग में चीरता है, हाँ वही जरासंध है ना। उसका जब पैदा हुआ तो दो भाग में पैदा हुआ था ऐसे, ठीक है। तो उसके पिताजी बोले ये कैसा वैसा बच्चा पैदा हो गया है, दो भाग में, इसको फेंक दो जंगल में, ऐसे करके तो फेंक दिया। तो जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, उन दोनों को उठाई खाने के लिए। तो वो जो बच्चा था वो उल्टा उल्टा हुआ था। तो जरा जब उठाई जरा नाम की राक्षसी और उसको सीधा कर दी तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? जुड़ गया। तो जरा नामक राक्षसी ने उसको जोड़ा, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? हाँ, तो उसका जब शासन चल रहा था तो अभी जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है इसमें 36 दलित परिवारों को, जो किसका काम करते थे? चमड़े सीने का काम करते थे, ऐसे चर्मकार परिवारों को बसाया गया था, है ना। कितने लोग, कितने परिवार को? 36 परिवार को, है ना। 36 परिवार को बसाया गया था। तो 36 परिवार के लिए क्या बनाया गया? 36 घर बनाया गया। तो ये क्षेत्र जो है उसी समय से छत्तीसगढ़ और उसी से क्या बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। ऐसा कहना है किसका? वेगलर का। किसका कहना है? वेगलर का, कि जरासंध के राज्य क्षेत्र के समय इस क्षेत्र में 36 दलित परिवारों के लिए जो चमड़े का काम करते थे उनके लिए 36 घर बनाया गया था, इसीलिए वो छत्तीसगढ़ क्या बन गया? छत्तीसगढ़। यानी वेगलर के अनुसार इस क्षेत्र का नाम क्या था? छत्तीसगढ़ था। क्या था? छत्तीसगढ़। क्लियर है? अब ये इतिहासकार होते जा रहे हैं। अटालवी ने क्या कहा? अधिष्ठी, है ना। वेगलर ने क्या कहा? छत्तीसगढ़। और इससे पहले जो पढ़े कौन? ये अलेक्जेंडर ने क्या कहा? महाकौशल। ठीक है। ऐसी एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है राय बहादुर हीरालाल। क्या नाम है? राय बहादुर हीरालाल। राय बहादुर हीरालाल। ठीक है। इनका क्या कहना है कि हमने 16 महाजनपद पढ़े, उन 16 महाजनपदों में एक जनपद था जिसका नाम था चेदी महाजनपद। क्या नाम था? चेदी महाजनपद। और यही चेदी महाजनपद चेदीसगढ़ से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। तो जो चेदी महाजनपद था उसी का अपवाद बना है क्या? छत्तीसगढ़। ऐसा कहना है कि इसका राय बहादुर हीरालाल। ऐसा सबने अपने अपने हिसाब से इस क्षेत्र का क्या रखा है? नाम रखा है। क्लियर? समझ में आ गया? शुरू से देखते हैं। रामायण काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम क्या था? दक्षिण कौशल। महाभारत काल में प्राग कौशल। गुप्त काल में दक्षिणापद। और रघुवंशम में कालिदास ने इस क्षेत्र का नाम क्या रखा है? कौशल। ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर नाम के पुरातत्ववेत्ता हुए, उन्होंने अपने पुस्तक ऑर्जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़, इंडिया है कि छत्तीसगढ़? इंडिया है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें इस क्षेत्र का नाम उन्होंने क्या दिया? महाकौशल। ठीक है। उसके बाद एक इतिहासकार हुए कौन? टालमी। इन्होंने क्या कहा? अधिष्ठान पर्वत के नीचे क्षेत्र है वो क्या है? अधिष्टि। उसके बाद हमारे इतिहासकार हुए कौन? वेगलर। इन्होंने कहा कि जरासंध ने 36 घर बनाए थे, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया? छत्तीसगढ़। जो आगे अपवाद में छत्तीसगढ़ क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। और राय बहादुर हीरालाल का कहना है कि जो 16 महाजनपदों में चेदी महाजनपद था वही जो है अभ्रंश होकर क्या हो गया है? छत्तीसगढ़ हो गया है। ऐसा इन इतिहासकारों का कहना है। क्लियर? लेकिन आप बताओ, छत्तीसगढ़ गढ़ यानी क्या होता है? किला। और 36 यानी 36 किले रहे होंगे, तभी इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा होगा? छत्तीसगढ़ पड़ा होगा। क्लियर है? और कलचुरी काल में, है ना, कौन से काल में? कलचुरी काल में हमको देखने को भी मिलता है कि कलचुरी काल में किस नदी के विभाजन के बाद? शिवनाथ नदी को विभाजन करते हुए शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में क्या था? 18 गढ़। और 18 कितना हो गया? 36। इन्हीं गढ़ों के हिसाब से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है? छत्तीसगढ़ पड़ा है। यही सबसे ज्यादा क्या है? मान्य है। नाम के अनुसार से यही मान्य है कि छत्तीसगढ़ यानी कि 36 किले। और किले हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? कलचुरी काल में, कि शिवनाथ नदी के ऊपर उत्तर में 18 गढ़ थे और शिवनाथ नदी के नीचे दक्षिण में 18 गढ़ थे कि नहीं थे? हमने इतिहास में पढ़ा है। ये उत्तर में जो 18 गढ़ था उसका मुख्यालय क्या होता था? मेन
रतनपुर से संचालित होता था, और नीचे में जो दक्षिण में 18 गढ़ था उसका मुख्यालय कहाँ से संचालित होता था, रायपुर से संचालित होता था। तो इन्हीं 18 गढ़ों के नाम पर छत्तीसगढ़ का नाम रखा गया है, ये सबसे ज्यादा मान्य है ना। तो छत्तीसगढ़ का सभी लोगों ने अलग अलग से नाम रखा, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य है कौन सा, कलचुरी काल का 18 गढ़। ठीक है, तो ये 18 गढ़ कहाँ कहाँ पर थे, है ना, कहाँ कहाँ पर थे और कौन कौन से थे, ये हमको पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिवनाथ नदी के उत्तर के 18 गढ़। शिवनाथ के उत्तर में, शिवनाथ के उत्तर में कितना गढ़ पढ़ेंगे, 18 गढ़। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कौन से जिला में, बिलासपुर जिला में। कौन से जिला में, बिलासपुर जिला में 18 गढ़ पढ़ना है। तो आवर्तमान बिलासपुर जो जिला है उसमें थे गढ़, है ना। तो रतनपुर, विजयपुर, औखड़गढ़ और एक है केंदागढ़। कितने किले हो गए, 4। कौन कौन से बोला, सबसे पहले रतनपुर, रतनपुर के बाद एक किला था कौन सा, विजयपुर। ठीक है, विजयपुर के बाद था कौन सा, औखड़गढ़, औखड़गढ़, और एक था कौन सा, केंदागढ़। ये तो टोटल 4 किले कहाँ थे, वर्तमान बिलासपुर जिला में। जो वर्तमान बिलासपुर जिला है उसमें कितने किले हैं, 4 किले। कहाँ कहाँ, रतनपुर, विजयपुर, औखड़गढ़ और एक कौन सा है, केंदागढ़। ठीक है, एक जिला बन गया है बिलासपुर से अलग होके, कौन से, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, है ना। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, और इस गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में हैं 2 किले, है ना। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है 2 किले। एक है कौन सा, पंडरभट्टा, पंडरभट्टा, और एक है कौन सा, पेंड्रा। तो कितने जिले हो गए टोटल, कितने किले हो गए, 6। कितने किले हो गए, 6। रतनपुर, विजयपुर, औखड़गढ़, केंदागढ़, पंडरभट्टा और पेंड्रा, ये वर्तमान बिलासपुर और कौन सा जिला है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। क्लियर है। इसी तरह का 4 किला जो है कोरबा जिला में है। कौन से जिले में, कोरबा जिला में है 4 किला। ठीक है, कोरबा जिला में 4 किला। जैसे बिलासपुर वर्तमान में 4 किला, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 2 किला, तो कोरबा में कितना पढ़ेंगे, 4 किला। लाफागढ़, छुरी कोसगई, मातीन और पोड़ी उपरोड़ा। कौन कौन सा बोला, लाफागढ़, लाफागढ़, छुरी, है ना, पूरा लिख लेना, छुरी कोसगई, और एक है कौन सा, मातीन, और एक है पोड़ी उपरोड़ा, उपरोड़ा। ठीक है, पोड़ी पोड़ा नहीं बोलना, पोड़ी उपरोड़ा। तो 4 किले कहाँ हैं, कोरबा में। टोटल कितने हो गए, 10। टोटल कितने हो गए, 10। अभी भी 8 का सफर बाकी है ना। कहाँ का 8 का सफर बाकी है, उत्तर का। दक्षिण का तो 18 बचा 6 है कि नहीं है। तो शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ पड़ रहे हैं, जिसमें हमने बिलासपुर में 4 गढ़ देखे, रतनपुर, विजयपुर, औखड़गढ़ और केंदागढ़। गौरेला पेंड्रा मरवाही में 2 ठो, कौन कौन सा, पंडरभट्टा और पेंड्रा। उसके बाद कोरबा में 4, लाफागढ़, छुरी कोसगई, मातीन और पोड़ी उपरोड़ा, है ना, पोड़ी उपरोड़ा। ठीक, उसके बाद जांजगीर चांपा में 4, जांजगीर चांपा जिला में फिर कितना पढ़ेंगे, 4। ठीक है, जांजगीर चांपा में 4 पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा एक आपका खरौद, फिर होगा मदनपुर। जो चांपा है वो पहले किस नाम से जाना जाता था, मदनपुर के नाम से जाना जाता था। तो 2 ठो आपका हो गया कौन सा, जांजगीर चांपा में पहला क्या बताया आपको, खरौद, और इसके बाद है मदनपुर, उसके बाद है कोड़गढ़, और एक है कौन सा, सोडीगढ़। तो सबसे पहले लिखेंगे कौन सा, खरौद। ठीक है, खरौद के बाद क्या लिखेंगे, मदनपुर। यही मदनपुर अब किस नाम से जाना जाता है, चांपा। चांपा किस नाम से जाना जाता है, चांपा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद है आपका कोड़गढ़, कोड़गढ़, और एक है कौन सा, सोडीगढ़, कोड़गढ़ और सोडीगढ़। ठीक है, कोड़गढ़ और सोडीगढ़। तो टोटल कितने हो गए, 10 और 4 14। क्लियर है। बिलासपुर में 4, कौन कौन सा, रतनपुर, विजयपुर, औखड़गढ़, केंदागढ़। गौरेला पेंड्रा मरवाही में 2, पंडरभट्टा और पेंड्रा। उसके बाद कोरबा में 4, लाफागढ़, छुरी कोसगई, मातीन, पोड़ी उपरोड़ा। उसके बाद जांजगीर चांपा में 4, खरौद, मदनपुर, कोड़गढ़ और सोडीगढ़, है ना, मदनपुर, कोड़गढ़ और सोडीगढ़। क्लियर है। अब है एक बलौदाबाजार जिला में। देखो शिवनाथ नदी जो है बहती है तो बेमेतरा को 2 भाग में बांटती है, ऊपर और नीचे। ठीक है,
तो बेमेतरा जिला में दो शिवनाथ नदी के उत्तर में आएंगे, बेमेतरा, और एक है कौन सा, बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार और बेमेतरा। ठीक है, तो बलौदा बाजार में कौन सा गढ़ था, तो बलौदा बाजार में जो गढ़ था उसका नाम था सेमरिया। कौन सा नाम था, सेमरिया। तो बलौदा बाजार में कौन सा है, सेमरिया, बलौदा बाजार में सेमरिया। ठीक है, बेमेतरा में शिवनाथ नदी के ऊपर और शिवनाथ नदी के नीचे, यानी शिवनाथ नदी के उत्तर में भी था और दक्षिण में भी था। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो शिवनाथ नदी के उत्तर वाला है। तो बेमेतरा में शिवनाथ नदी के उत्तर में जो दो गढ़ थे उसका नाम था नवागढ़ और मारोगढ़। नवागढ़ और मारोगढ़, नवागढ़ और एक है कौन सा, मारोगढ़। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 17। टोटल कितना हो गया, 17। और एक वर्तमान मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में है जिसका नाम है गरकट्टी कंडरी। ठीक है, तो वर्तमान कहां पर है, मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश के कौन से जिला में, अनूपपुर जिला में है, और उसका नाम क्या है, गरकट्टी कंडरी। ठीक है, गरकट्टी कंडरी। ठीक है, गरकट्टी कंडरी। ये टोटल शिवनाथ नदी के उत्तर के क्या थे, 18 गढ़। याद हो गया होगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं, याद हो जाएगा। बिलासपुर में है 4 गढ़, रतनपुर, विजयपुर, औखड़गढ़, केंद्रागढ़। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला में है 2, है नहीं, 2 ठो किला है, लेकिन जिला का नाम उससे बड़ा है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और वहां पे गढ़ कितने हैं, 2 ठो। कौन कौन सा, पंडर भट्टा और पेंड्रा। उसके बाद कोरबा में कितना, 4, है ना, लाफागढ़, छुरी कोसगई, मातीन, पोड़ी उप रोड़ा। ठीक है, ये जो पोड़ी उप रोड़ा है ना, ये आज जो है तहसील है और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तहसील है। कौन सा, पोड़ी उप रोड़ा। ठीक है, उसके बाद जांजगीर चांपा में कितना किला पढ़ेंगे, 4। कहाँ कहाँ पे, खरौद, मदनपुर, कोड़गढ़, सोड़ीगढ़। ठीक है, उसके बाद बेमेतरा में एक पढ़े, सॉरी, बलौदा बाजार में एक पढ़ेंगे कौन सा, सेमरिया, और बेमेतरा में पढ़ेंगे 2 नवागढ़ और मारोगढ़, और एक जो है वर्तमान अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश में जिसका नाम क्या है, गरकट्टी कंडरी। ये शिवनाथ नदी के उत्तर के क्या हैं, 18 गढ़। ठीक, अब इसी तरह से हम देखेंगे शिवनाथ नदी के दक्षिण, शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़। ठीक है, शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़, जिसका मुख्यालय कहां होता था, रायपुर। तो वर्तमान रायपुर जिला में ही है, वर्तमान रायपुर जिला में ही 2 किला है। एक कहां था, रायपुर में, और एक कहां है, अमोरा, ओमेरा, है ना, क्या है, रायपुर और ओमेरा। तो 2 किले कहां पढ़ेंगे, रायपुर और ओमेरा। तो रायपुर जिले में 2 किले कौन से हैं, 2 गढ़ कौन से है पूछेगा, तो एक गढ़ कहाँ है, रायपुर, और एक कहाँ है, ओमेरा। अब रायपुर को ही बांटे हैं, रायपुर को ही बांटे हैं बलौदा बाजार और किस में, गरियाबंद में, है ना। तो रायपुर से एक जिला बना है कौन सा, बलौदा बाजार, और एक जिला बना है कौन सा, गरियाबंद। तो यहाँ पर भी किले हैं, है ना। तो बलौदा बाजार में देखो, शिवनाथ नदी के उत्तर में कौन सा है, सेमरिया। अब शिवनाथ नदी के दक्षिण में पड़ रहे हैं बलौदा बाजार में, तो 2 पढ़ेंगे, एक है सिमगा और एक है लवन। सिमगा और एक कहां है, लवन। ठीक है, तो इसको ध्यान से याद रखना कि बलौदा बाजार में गढ़ जो है शिवनाथ नदी के उत्तर में पूछेगा तो कितना पढ़ना है, 1, कौन सा, सेमरिया। और बलौदा बाजार जिला में शिवनाथ नदी के नीचे दक्षिण में 2 गढ़ पढ़ने हैं, एक कौन सा है, सिमगा, और एक कौन सा है, लवन। ठीक है, तो रायपुर में पहले पूरा एक साथ पढ़ते थे, रायपुर, ओमेरा, सिमगा, लवन, राजिम और फिंगेसर। क्या पढ़ते थे, राजिम और फिंगेसर। लेकिन राजिम और फिंगेसर जो है वो कहाँ गया, अब गरियाबंद में, फिंगेसर। ठीक है, तो राजिम और फिंगेसर जो है कौन से जिले में, पूरा जब जिलों का निर्माण नहीं हुआ था 2012 के पहले, तो ये पूरा एक साथ पढ़ते थे, है ना। कौन कौन सा, रायपुर, ओमेरा, सिमगा, लवन, राजिम और फिंगेस। अब इसको 3 जिला में बांट के पढ़ना चाहिए। रायपुर में 2 ठो, कौन कौन सा, रायपुर और ओमेरा। बलौदा बाजार में 2 ठो, कौन कौन सा, सिमगा और लवन, है ना। गरियाबंद में 2 ठो, कौन कौन सा, राजिम और फिंगेसर। क्लियर है। अब उसके बाद दुर्ग जिला में भी पढ़ते थे, कितना ठो, 6 ठो। दुर्ग जिला में भी कितना पढ़ते थे, 6,
है ना, लेकिन दुर्ग भी पड़ गया है, दुर्ग में, बेमेतरा में और किस में, बालोद में, है ना, दुर्ग, बेमेतरा और किस में पड़ गया है, बालोद में। तो यहाँ 5 ठो पढ़ते थे, 6 नहीं, कितना पढ़ते थे, 5। अब इसको बांट बांट के पढ़ेंगे। तो दुर्ग में 2 ठो पढ़ेंगे, दुर्गगढ़ और सिरसागढ़, सॉरी दुर्गगढ़ और पाटनगढ़, है ना, दुर्गगढ़ और पाटनगढ़। दुर्ग में पढ़ेंगे दुर्गगढ़ और एक पढ़ेंगे कौन सा, पाटनगढ़, ठीक है। दुर्ग में आपका दुर्गगढ़ और कौन सा, पाटनगढ़। अब बेमेतरा में देखो, शिवनाथ नदी के उत्तर में 2 गढ़ आप पहले पढ़ चुके हो, नवागढ़ और कौन सा, मारोगढ़। और बेमेतरे में ही शिवनाथ नदी के दक्षिण में नीचे में 2 गढ़ पढ़ेंगे, एक है शारदागढ़ और एक है सिरसागढ़। एक है कौन सा, शारदागढ़ और एक है कौन सा, सिरसागढ़। शारदागढ़ और एक कौन सा है, सिरसागढ़, ठीक है। और बेमेतरा में पढ़ेंगे कौन सा, अकलवाड़ा। बेमेतरा में कौन सा पढ़ेंगे, अकलवाड़ा, अकलवाड़ा, ठीक है। तो ये हो गए आपके कितने, 6 और 5 कितने हो गए, 11। 6 और 5 कितने हो गए, 11। रायपुर में 2 गढ़ है, रायपुर और कौन सा, ओमेरा। उसके बाद बलौदा बाजार में 2 गढ़ है, कौन कौन सा, सिमगा और लवन। उसके बाद गरियाबंद में 2 गढ़ है, कौन सा, राजिम और फिंगेसर। दुर्ग में 2 गढ़ है, दुर्गगढ़ और एक है कौन सा, पाटनगढ़। बेमेतरा में 2 पढ़े, दक्षिण में कौन सा, शारदागढ़ और बेमेतरा में टोटल कितना गढ़ हो गया, 4। टोटल कितना हो गया, 4, है ना। 2 शिवनाथ नदी के उत्तर में पढ़े कौन सा, नवागढ़ और मारोगढ़। और 2 शिवनाथ नदी के नीचे में पढ़ रहे हैं शारदागढ़ और सिरसागढ़। और बालोद में एक पढ़े कौन सा, अकलवाड़ा। कितना हो गया टोटल, 11। सीधा चलते हैं कौन सा जिला, महासमुंद जिला। कौन सा जिला, महासमुंद जिला। और महासमुंद में 1 नहीं 2 नहीं, कितना पढ़ेंगे, 4। महासमुंद में टोटल कितना पढ़ेंगे, 4। खल्लारी, है ना, सिरपुर, मोहदी, सुअरमार, ठीक है। मारने नहीं जाना है, नाम है, क्या क्या बोला, खल्लारी, ठीक है। उसके बाद सिरपुर, उसके बाद मोहंदी, ठीक है। और एक है कौन सा, सुअरमार, सुअरमार, है ना। उधर के लोग मारते रहे होंगे, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया है, सुअरम, ठीक है। तो 4 जो किले हैं वो कहाँ हैं, महासमुंद में है। कौन कौन सा, खल्लारी, सिरपुर, मोहदी और सुअरम, क्लियर है। एक पहले नाथगांव पढ़ते थे, लेकिन अब पढ़ेंगे कौन सा जिला, मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जिला, है ना। मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जिला। वहां पर एक ही तो पढ़ेंगे और उसका नाम है कौन सा, सिंगारगढ़। कौन सा है, सॉरी सिंगारपुर। कौन सा है, सिंगारपुर, सिंगारपुर, ठीक है। एक पढ़ेंगे कहाँ, धमतरी में। एक कहाँ पढ़ेंगे, धमतरी में। धमतरी में जो किला था उसका नाम है टेंगनागढ़। क्या नाम है, टेंगनागढ़। जद का मछली खवैया है तेमन ला याद आ गई सुई, टेंगना मछली से करके, है नहीं। लेकिन गढ़ का नाम है कौन सा, टेंगनागढ़, क्लियर है। टोटल कितना हो गया, 17, है ना। टोटल कितना हो गया, 17, ठीक। एक गढ़ है ना। टोटल कितना पढ़े हम लोग, 18 गढ़ है करके। अब एक गढ़ जो है उसका नाम है सिंगारगढ़। उसका नाम क्या है, सिंगारगढ़। लेकिन ये वर्तमान छत्तीसगढ़ में कहाँ है, ये अज्ञात है। अभी तक जितने भी इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता है उनका कहना है कि 18 गढ़ है, 18 में से 17 बता दिया और 18 जो है वो सिंगारगढ़ है। लेकिन वर्तमान में कौन सा सिंगारगढ़ है ये क्लियर नहीं है। तो ये एक अज्ञात जो है वो कौन सा है बोलेगा गढ़, तो वो कौन सा है, सिंगारगढ़। तो टोटल इस तरह शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़, रतनपुर, विजयपुर, औखड़गढ़, केंद्रगढ़, पंडरभट्टा, पेंड्रा, लाफागढ़, छुरी कोसगई, मातीन, पोड़ी उप, रोड़ा, खरौद, मदनपुर, कोड़गढ़, सोड़ीगढ़, सेमरिया। उसके बाद है कौन सा, नवागढ़, मारोगढ़। और एक वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन सा, गरकट्टी कंड्री। ये शिवनाथ नदी के उत्तर में। शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर, ओमेरा, सिमगा, लवन, राजिम, फिंगेश्वर, दुर्गगढ़, पाटनगढ़। उसके बाद है कौन सा, शारदागढ़, सिरसागढ़ और अकलवाड़ा। उसके बाद खल्लारी, सिरपुर, मोहदी, सुअरमार। उसके बाद है सिंगारपुर, टेंगनागढ़ और एक अज्ञात है कौन सा, हाँ ये 18 गढ़। और ये 18 गढ़ जो है कलचुरी काल में बना था। और जब ब्रिटिश लोग आए तो इन्हीं 18 गढ़ों के हिसाब से एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मिस्टर, क्या नाम था, मिस्टर चिस्म। क्या नाम था, मिस्टर चिस्म।
हाँ, ये जब छत्तीसगढ़ आया था तो इन्होंने 1868 में जो है छत्तीसगढ़ को इन्हीं गढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ में बांटा था। 18 गढ़ कहाँ? शिवनाथ नदी के उत्तर में और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़। तो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी है जिन्होंने छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ में बांटा था? तो अंग्रेज अधिकारी कौन था? मिस्टर चिस्म। क्लियर है। लेकिन इस क्षेत्र के लिए सबने अलग अलग नामों का प्रयोग किया और कलचुरी काल में 18 गढ़ थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो छत्तीसगढ़ का पहली बार प्रयोग करने वाला कोई और नहीं, हमारे ही जिले का व्यक्ति था। खैरागढ़ का राजा था राजा लक्ष्मी निधि। खैरागढ़ का राजा कौन था? हाँ, लक्ष्मी निधि राजा था और इसी लक्ष्मी निधि का दरबारी कवि था। लक्ष्मी निधि का दरबारी कवि था जिसका नाम था दलपत राव। क्या नाम था? दलपत राव। दलपत राव यही पहला व्यक्ति है जिसने इस क्षेत्र के लिए अपने कविताओं में जो है, साहित्य में जो है, छत्तीसगढ़ का क्या किया? प्रयोग किया, है ना। तो छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? राजा लक्ष्मी निधि का दरबारी कवि था कौन? दलपत राव। इसके द्वारा कविताओं में 1494 के आसपास जो कविताएं लिखी गई है उसमें पहली बार जो है प्रयोग किया गया है। का 1494 में। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहले साहित्य में प्रयोग किसने किया? दलपत राव ने। ठीक है। इसके बाद जो है राजनीतिक संदर्भों में पहली बार इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। याद करो, कलचुरी राजा था राज सिंह। कलचुरी राजा कौन था? राज सिंह। और उसका दरबारी कवि था कौन? गोपाल मिश्र। कौन था? गोपाल मिश्र। और इस गोपाल मिश्र ने एक ग्रंथ लिखा है, पुस्तक लिखा है जिसका नाम क्या है? खूब तमाशा। खूब तमाशा। और इसी खूब तमाशा में इन्होंने राजनीतिक संदर्भ में पहली बार छत्तीसगढ़ का क्या किया है? प्रयोग किया है। तो साहित्य में पहला प्रयोग किसने किया है? दलपत राव ने। राजनीतिक संदर्भ में पहला प्रयोग किसने किया है? गोपाल मिश्र ने किया है ना। ये छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ नाम देने वाला व्यक्ति था कौन? बाबू रेवाराम, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए जो है छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। कौन था? बाबू रेवाराम। छत्तीसगढ़ के पहले इतिहासकार बाबू रेवाराम ने ही पहली बार इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का नाम दिया? छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग साहित्य में किसने किया? लक्ष्मी निधि का दरबारी कवि दलपत राव। राजनीतिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया? गोपाल मिश्र ने। लेकिन इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? बाबू रेवाराम ने अपने साहित्य में, जिसका नाम था विक्रम विलास। विक्रम विलास नामक एक ग्रंथ है, उसमें इस क्षेत्र के लिए बाबू रेवाराम ने पहली बार किसका प्रयोग किया? छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रयोग किया। क्लियर है। तुम चाहे जैन भी नाम रख लो, है ना, गोलू, पप्पू, चिंटू, है ना, जैन नाम रखना है, लेकिन असली नाम वही कहला ही जैन कामेरी ही जन्म प्रमाण पत्र में। आधिकारिक रूप से इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया 1795 में। कब किया गया? 1795 में, जब बिलासपुर गजेटियर जारी किया गया, तब इस क्षेत्र के लिए आधिकारिक रूप से क्या नाम प्रयोग किया गया? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का ओरिजिनल नामकरण कब हुआ? 1795 में, है नहीं। डेट ऑफ बर्थ जारी हुआ जी इसी दिन, है कि नहीं? बर्थ सर्टिफिकेट जारी हुआ कि 1795 में। कहां पर? बिलासपुर गजेटियर। बिलासपुर गजेटियर में पहली बार आधिकारिक रूप से इस क्षेत्र के लिए क्या संदर्भित किया गया? छत्तीसगढ़ संदर्भित किया गया। और आज जो है पूरा ये हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य ही क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ कहलाता है। तो ऐसे गोलू, पप्पू, चिंटू नाम रखते रखते बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम आता है वही नाम पूरा जीवन काल तक चलता है कि नहीं है? तो यहाँ रामायण काल से दक्षिण कोसल से 1795 बिलासपुर गजेटियर में इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? छत्तीसगढ़। तो इस तरह से हमारे क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है? छत्तीसगढ़। क्लियर है। यहां से आपका इतिहास जो है वो क्या होता है? समाप्त होता है, छत्तीसगढ़ का इतिहास। अब छत्तीसगढ़ राज्य बना लिए, छत्तीसगढ़ का नामकरण भी कर लिए। अब इस छत्तीसगढ़ के अंदर, है नी भाई, उसका नाम हो गया छठी बरी हो गया, ओकर बिहार होते तो हम लोग लड़का थे, है कि नहीं? हाँ, वैसने हमार छत्तीसगढ़ राज्य बन गए। अब एक लोग लड़का, यानी एक अंदर में का है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत संभाग है, संभाग के अंतर्गत जिला है। तो उकर मन के जन्म कब हुई से ये सब जानेंगे, लेकिन आज नहीं, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।